भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्रृंगला साहब, श्रृंगला साहब G20 की प्रेसिडेंसी के लिए वो कह रहे हैं हम जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC जिसको कहा जाता है उसमें से सऊदी अरब, UAE और ओमान को हम उसका पार्ट बना रहे हैं और हम उसमें हमारी प्रेसिडेंसी में तकरीबन 200 मीटिंग्स होंगी GCC में जिसमें हम एक ब्लूप्रिंट देंगे। से इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगी और दोनों को बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अपनी जगह पर और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे। बिरसब आप क्या समझते हैं ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, UAE और ओमान को चुनना, ये क्या सऊदी इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, UAE, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? किस तरह रीडिफाइन कर रहा है अपने रिलेशनशिप को? तो माजी में मैं समझता हूँ कि इंडिया ने सक्सेसफुली जो है वो डिटैच किया है जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको पाकिस्तान के साथ, जो उनकी एक ट्रेडिशनल किस्म की फ्यूड बेस किस्म की आप जिसको समझते हैं ना कि एक अलायंस था, उसको उन्होंने डिटैच करने में वो कम्प्लीटली कामयाब हुए। और बुनियादी तौर पे गल्फ स्टेट्स के बारे में पाकिस्तान के 3 किस्म के अप्रोचेस रही है। अप्रोच नंबर 1, हमें पैसा दो। अब ये है कि वो पैसा ख्वाह कर्ज की शक्ल में है, इमदाद की शक्ल में है, या जो डेफरल पेमेंट्स पे जो है तेल की शक्ल में है, या किसी भी शक्ल में। एक नंबर 1 ही। नंबर 2, लाठी लेके हमारे साथ खड़े रहो। जो भी हमारा किसी से झगड़ा है अपने पड़ोसी से, तो आप लोग जो है वो 3000 4000 किलोमीटर या माइल या जहाँ भी आप सिचुएटेड हैं वहां से होके तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, अपने मफादात को छोड़ें, क्योंकि हम उम्मत मुसलमान हैं। यानी एक ऐसा वेग किस्म का तस्वर जिसको अरबों ने कभी बाई नहीं किया है। अरब पाकिस्तान एक एलियन किस्म का कॉन्सेप्ट लेके उनके पास गया कि जी हमारा अपने एक पड़ोसी से झगड़ा है, तो आप जब तक जिंदा हैं आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, वो आपको इसका कितना नुकसान और फायदा है। तो जाहिर है उसके खिलाफ जो ये अरबों की न्यू जनरेशन है उसने रिएक्ट किया। तो इन सारी चीजों ने जाके तो अरबों को ये क्लियर मैसेज दिया कि भाई आप अपने मफादात देखें। तो उन्होंने फिर इंडिया के साथ, अब ये उनका बहुत बड़ा वाइज डिसीजन था, अब ये उसका फैल उनके सामने पड़ा है कि जनाब गल्फ जैसी छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं वो G20 की को चेयरशिप या को प्रेसिडेंसी में बैठ के तो डिसीजन मेकिंग में या इनपुट देंगे। ऐसे फोरम्स पे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क तरसते हैं कि हमें जो है वो एज ए ऑब्जर्वर किसी तरीके से इनवाइट कर दिया जाए, ताकि हम वहां बैठ के सुने कि हो क्या रहा है। चे जाए कि आप कहें जी ये 2-3 छोटी छोटी रियासतें जो है इनको हम अपनी जो है वो जो भी प्रोसेस है उसमें इक्वल पार्टनर के तौर पे बैठाने के लिए तैयार हैं, तो ये इंडिया ने उनको पे बैक किया। पाकिस्तान के अंदर अवाम की खरीदो फरोख्त और असम्बली मेंबरान की खरीदो फरोख्त और मालाती साजिशें और एक दूसरे को गिराने और इक़्तिदार पर जो है वो कदीम वो कबायली तरीके से कब्जा करने की जो मुहिम जारी है, उनको होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है अरब कंट्रीज में, और इंडिया कितना बड़ा जो है वो दियो बन गया है और उसका इन्फ्लुएंस किस सतह पे हो गया है। अब ये हो क्यों रहा है? इसलिए कि इंडिया फोकस कर रहा है अपना जो न्यूली एक्वायर्ड स्टेचर है उसको फर्दर इनलार्ज करने का और छोटी छोटी कंट्रीज को अपने शैडो में लाने का, जिसमें वो एक बड़ेपन का मुजाहरा भी कर रहा है और दीगर टैक्टिक्स भी यूज कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस पूरी गेम में जो है वो इररेलीवेंट है। पाकिस्तान का एक अखबार मुझे आप बता दें या टीवी चैनल जिसपे ये डिबेट हुआ हो जो आप और हम कर रहे हैं कि जो अपकमिंग G20 में इंडियन जो प्रेसिडेंसी में जो मामलात होंगे उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, तो जो काम जो है वो ज़वाल और तबाही के इस सतह पे चली जाए, वहां पे तो आपके पूरे पूरे एडिटोरियल पेज से लेके तो आपकी जो टेलीविजन चैनल पे डिस्कशन ये हो रही है कि वहां पे अगला जर्नल कौन बनेगा, विच इज टोटली इररेलीवेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि उससे फर्क क्या पड़ेगा कौन सा जर्नल बनेगा, उससे अगर कोई फर्क पड़ेगा भी तो बाकौल सियासतदानों के कि उसकी वजह से फिर कौन पावर में आएगा बातौर पॉलिटिशियन, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरी पॉलिटिकल क्लास के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो आपको तो पता ही नहीं कि G20 में क्या हो रहा है, कौन कौन से नए ब्लॉक बन रहे हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
کس طریقے سے جو ہے وہ نیو الائنسمنٹ جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. دس از اے ٹریجڈی. انڈیا کی جو کامیابیاں ہیں، مثلا اب یہ جو گلف سٹیٹس کو وہ اپنے اندر، میں یہی کہوں گا کہ ایک طریقے سے ابزرو کر رہا ہے، اس کو آپ سبوٹائز نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ خواہش لے کے نکلیں گے تو آپ مزید ٹربل میں چلے جائیں گے. آپ کا انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے صرف مسئلہ کشمیر پہ، آپ اس کو ریزالو کریں اور آگے بڑھیں، بات ختم.